हेलो दोस्तों। आज टाइटल में आपने पढ़ लिया है। आज मैं आपको कोरल ड्रा की डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा। कोरल ड्रा आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना होगा, तो उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता होगा। तो अब तरीक़ेकार क्या है कि कोरल जो है वो आना ज़रूरी है। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो कोरल ड्रा आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब कोरल ड्रा में मैं आपको कह लेंगे, इसमें अपने चैनल में मैं आपको कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनका आपको पूरा हर किस्म का जो है ना डिज़ाइनर जो होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर, वो मैं बनाऊंगा। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आपको, आज पहला लेक्चर होगा, मैं आपको कोरल ड्रा का बताऊंगा कि कोरल ड्रा में आप कैसे काम कर सकते हैं, कोरल ड्रा के इंट्रोडक्शन, और उसके साथ साथ मैं आपको कोरल ड्रा के टूल्स वगैरह, उसकी सेटिंग के बारे में आज बताऊंगा आपको। और कोरल ड्रा का जो इंस्टॉलेशन, अगर किसी के पास किसी को नहीं पता कि कोरल ड्रा कैसे इंस्टॉल करना है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, तो मैं उसे रिप्लाई, जैसे ही मैं अपना फ्री टाइम है मैं उसे फॉर रिप्लाई कर दूंगा। ओके। ले जी, अभी हम कोरल ड्रा की तरफ चलते हैं। कोरल ड्रा में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोरल ड्रा अगर जिन भाइयों ने नहीं इंस्टॉल किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कोरल ड्रा इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर कोई भी इशू आता है इंस्टॉलेशन के दौरान, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि आपने कैसे कोरल ड्रा इंस्टॉल करना है। तो सिंपल, मैंने कोरल ड्रा इंस्टॉल किया हुआ है, मैं कोरल ड्रा के पास जाता हूँ, मैंने ओपन किया इसको। तो ये समटाइम्स इंटरनेट की वजह से मुझे इशू देता है, तो जस्ट मैं इसको क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं जस्ट स्किप कर देता हूँ और मेरे पास कोरल ड्रा ये ओपन हो रहा है। ये मेरे पास कोरल ड्रा ओपन हो गया है। ठीक है। तो अभी तो मैं इसके ऊपर काम कर चुका हूँ काफ़ी, तो जब आप इस पे काम करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। तो खैर, अभी इसमें क्या होता है कि भी ये हमारे पास ये है हमारा वर्क स्पेस। कोरल ड्रा की जो सेटिंग, मैंने आपको कहा था कि मैं इस वीडियो में आपको पहले कोरल ड्रा की सेटिंग, कोरल ड्रा की इंट्रोडक्शन, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। पहला लेक्चर है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ी टाइम का ही होगा। तो अब इसमें ये जो सेटिंग है ये लाइट है। जब हमने कोरल ड्रा की सेटिंग लाइट करनी हो तो लाइट कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट है, मैंने डिफ़ॉल्ट की हुई है कि भी वो बेहतर है। तो खैर, आगे चलते हैं। इसमें सिंपल क्या होता है कि जब भी हमने कोरल ड्रा में कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है तो हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट लेनी पड़ती है। जैसे न्यू फाइल होती है, उसी तरह ही एक न्यू डॉक्यूमेंट हमें लेनी पड़ेगी। सिंपल है कि जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट की भी बताता रहूँगा। और क्रोडा की जितनी भी शॉर्टकट्स की हैं उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप उन्हें याद कर लें। उससे ये होता है कि भाई आपकी स्पीड, जो काम करने की जो स्पीड है, उसमें काफ़ी इजाफा हो जाता है। तो खैर, अभी ये कोल्ड्रा में हमने कभी भी कोई भी डिज़ाइन बनाना हो तो सबसे पहले हम न्यू पे करेंगे। अगर कोई डिज़ाइन पहले से बना हुआ है तो हम कंट्रोल ओ यानी कि ओपन यहाँ से फाइल करेंगे। ये सेव का ऑप्शन है शॉर्टकट की। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा ना, तो ये इलस्ट्रेशन की स्पेशलिटी आ गई कि यहाँ पे हम एडोब इलस्ट्रेटर की सेटिंग भी कर सकते हैं, और एडोब इलस्ट्रेटर की तरह जो एडोब इलस्ट्रेटर में काम होता है वो हम कोरल ड्रा पर भी कर सकते हैं। तो ये कोरल ड्रा तो जो है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। मोस्टली जो लोग होंगे वो ये कहेंगे आपको कि यार नहीं, इलस्ट्रेटर आना ज़रूरी है। इलस्ट्रेटर का ये है कि भी फोटोशॉप के साथ बड़ा वो लिंकअप होता है, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, कोरल ड्रा की जो फाइल है वो एडोब फोटोशॉप के ऊपर ओपन होती है। जस्ट उसका तरीक़ेकार और ज़रा होता है, लेकिन हम उसे ओपन कर सकते हैं फोटोशॉप में भी। ठीक है, इवन इलस्ट्रेटर में भी हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। खैर, अब हम चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर आगे। जब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि भी ये न्यू डॉक्यूमेंट हमने बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये पेज आ गया। अब इसमें यहाँ पे सारे साइजेस हैं। अब साइजेस क्या होते हैं कि भी आपको, आप में से कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। खैर, उनको बताता हूँ। आप जब आपको पता होगा, जब आप प्रिंट निकालते हैं, कोई प्रिंट पेपर होता है, ठीक है, उस प्रिंट पेपर का एक साइज़ होता है, उसमें होता है A4, A3, लीगल, ठीक है, लेटर, टैबलॉइड। ये पेपर के साइजेस होते हैं। उसके जब उसकी आप उसकी लेंथ और उसकी विड्थ चेक करेंगे तो ये साइजेस और वो साइजेस सेम होंगे। तो सिंपली जस्ट मैं कस्टम पे जाके ओके कर दूंगा, तो मेरे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कोरल ड्रा में सबसे जो मेन चीज़ है हमारी, वो ये टूल्स होते हैं जो कि लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। इन टूल्स के अंदर सब टूल्स भी होते हैं, जैसे कि इनके अंदर है, ये इसके अंदर है। तो ये आता कैसे है, जस्ट मैं इसको प्रेस करके रखूँगा तो इसके सब टूल्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इसके अलावा ये है कि यहाँ पे इसके टूल्स होते हैं, ऊपर इसकी सारी सेटिंग्स होती है, और यहाँ पे इसके कलर्स होते हैं, नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि भी फिल और आउटलाइन जो ऑब्जेक्ट होती है हमारी, जिसे कहते हैं, उसकी कलर की सेटिंग हमें यहाँ से करनी हो, या उसकी लाइन मोटी पतली जो भी है हमने करनी हो,
तो यहाँ पे जो हमारी कलर्स हम सेलेक्ट कर चुके होंगे वो यहाँ पे हिस्ट्री में आते रहते हैं। और ये पेजेस होते हैं कि आप इसमें जब आप कैटलॉग बनाते हैं तो कैटलॉग में आपने देखा होगा कि उसमें काफ़ी सारे पेज होते हैं, तो वो यहीं से बनते हैं कि जैसे मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा तो न्यू पेज आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ राइट क्लिक करके। उसके अलावा इसकी जो सेटिंग है उसका शॉर्टकट की ये होता है कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे शॉर्टकट की है जिससे इसकी सारी सेटिंग्स आ जाएगी। तो इतनी कोई कहने की आगे अभी आपको ज़रूरत नहीं है इसकी सेटिंग को छेड़ने का। तो अगर ज़रूरत हुई तो हम आगे जैसे जैसे हम आगे काम करते जाएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो खैर सिंपली इसमें ये होता है, ये इसे कहते हैं मूव टूल। कोई भी चीज़ हमने बनाई हुई है यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके मूव करना हो, ठीक है। तो इसी तरह ये शेपर टूल है, ये क्रॉप टूल है, ये जूम टूल है। और जूम टूल के बाद ये लाइन में इनके फ्री हैंड टूल से कहते हैं, इसके अंदर जो सब टूल्स आते हैं उसमें सारे ये आएंगे। पेन टूल आ जाएगा। उसके बाद ये आर्टिस्टिक मीडिया हो गया, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो गया और 3 पॉइंट रेक्टेंगल हो गया। ये सर्कल यानी कि एलिप्स, सर्कल हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं लेकिन जो डिज़ाइनिंग की फील्ड में इसको कहते हैं एलिप्स, और ऑटोकैड में भी इसे एलिप्स ही कहा जाता है। उसके बाद ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में इसमें हम हेक्सागोन, ठीक है, इसमें हम सारी किस्म के हम बना सकते हैं। जैसे कि इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे इसके ये पॉइंट्स में बढ़ा दूँ। अभी ये 5 पॉइंट्स हैं तो ये बनेगा, 6 पॉइंट्स हुआ तो ये हो जाएगा, 7 ये, 8 ये, यानी कि ये तरीकेकार है। खैर उसके बाद ये टेक्स्ट है, शॉर्टकट की F8 है। प्रेस करके रखूँगा तो टेबल में टेक्स्ट कर सकते हैं। ये है मेजरिंग करने के लिए, यानी कि आपने डायमेंशन करनी है किसी भी किस्म की, उसकी लेफ़्ट से राइट पॉइंट तक या उसके अंदर जो आप बताते हैं ये उसके सारे लिखे हुए हैं। एंगुलर डायमेंशन, ठीक है, सेगमेंट डायमेंशन। तो ये सारी सेटिंग इसमें आप इसकी डायमेंशन जो है किसी भी डिज़ाइनिंग की, जैसे कि मैंने ये यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया, अब मुझे इसका पता नहीं है साइज़ क्या है, या मैंने जस्ट यहाँ पे लिखना है कि इसका साइज़। तो मैं सिंपल, सॉरी, यहाँ पे जाऊँगा पैरेलल डायमेंशन पे, तो इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और छोड़ा नहीं अभी मैंने, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ये मेरे पास साइज़ आ जाएगा। इसका साइज़ आ गया। इसी तरह इसके अंदर ये एक ये पॉइंट है, कनेक्टर टूल कहते हैं किसी को भी कनेक्ट करना, जैसे कि देखिए बनाया ये चीज़ होगी। उसके बाद ये शेडो टूल्स के अंदर सब टूल भी आते हैं, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टोर्ट वगैरह, ठीक है। तो आज हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते, जस्ट सिंपल ये है कि हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो उसका फ़ायदा आप ही को होगा। आप में बहुत से लोगों को पता होगा कि कोरल ड्रा की जब आप डिज़ाइनिंग की ट्यूशन लेते हैं कहीं से, किसी इंस्टीट्यूट से, तो वो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस चार्ज करते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो नहीं दे पाते हैं, ठीक है, लेकिन वो सीखना चाहते हैं, उनके अंदर सीखने का जुनून होता है। तो मेरे इस चैनल पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, किसी किस्म का 1 रुपया भी नहीं आपसे लूँगा। कोई भी कभी भी कहीं भी कोई इशू भी होता है तो आप मुझे जस्ट कमेंट करें, कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको फ़ौरी इंशाल्लाह जवाब दूँगा। तो इस हम चैनल को बनाने का मकसद ही ये है कि लोगों को हुनर दिया जाए, यानी कि अपने हुनर को, मेरा मानना ये है कि अपना हुनर जो है वो आगे शेयर करना चाहिए, उससे मज़ीद बढ़ता है, ठीक है। और आप में काफ़ी मेरे मेरे काफ़ी वैसे भी मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन मैंने चैनल पे फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। तो जस्ट इसके लिए कि भी लोगों को मैं घर बैठ के ये सारी चीज़ें सिखाऊँ। तो अभी आपको यानी कि किसी किस्म की कोई इंस्टीट्यूट पे जाने का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। वो आपको जस्ट आपका टाइम ज़ाया करवाएँगे। कुछ होते भी हैं इंस्टीट्यूट, ये नहीं है कि सारे के सारे एक जैसे होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट बड़े अच्छे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि भी बजाय वहाँ पे ऐसे देने के लिए पहले घर में बैठ के मेरी वीडियोज़ चेक कर लें सारी, तो पॉसिबल है कि आपको सारी की सारी डिज़ाइनिंग घर बैठे आ जाए। अगर नहीं आती तो इन केस अगर नहीं आती तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको इंशाल्लाह काफ़ी गाइड कर दूँगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है डिज़ाइनिंग करना, सिंपल जस्ट जिस बंदे को आ जाता है उसके लिए बहुत आसान है, जिसको आता ही नहीं है वो कहता है यार बहुत टफ है। कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। तो मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा लाजमन, क्योंकि ताकि जब नई मेरी वीडियो आएगी तो आपको पहले नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो इस चैनल पे मैं आपको कोरल ड्रा की A to Z सारी डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा कोरल ड्रा के अलावा मैं एडोब फ़ोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और आर्ट कैम और इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस चैनल पे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो जिन भाइयों ने जो जो सॉफ्टवेयर सीखने हुए कैसे उनको सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं, तो आप जस्ट सिंपल मुझे सब्सक्राइब करें। तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो सके।
ओके।